हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन को फिर से किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। किसी गिवन पॉइंट पर क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर से x इक्वल टू वाई इक्वल टू आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया जाएगा, पैरामेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा। हम जिससे इससे पहले जिस तरीके से डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करते थे वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर ये जो थीटा इज इक्वल टू पाई अपान 3 है उस वैल्यू को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम राइट करें तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a सेक क्यूब थीटा है ये, और फिर ऐसे y इज इक्वल टू अपने पास क्या है, a tan क्यूब थीटा है। चलिए इसको हमने क्या कर लिया, राइट कर दिया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो फर्स्ट काम हमारा ये है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इसको क्या करते हैं, देखें तो x भी थीटा के फॉर्म में है, y भी थीटा के फॉर्म में है। तो इन दोनों वेरिएबल को हमको क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी डी एक्स बाई डी, यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है, और ये डी बाई डी थीटा लिखिएगा, सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। और फिर ऐसे ही सिमिलरली इसके भी साथ हमको करना है, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, सॉरी डी डी एक्स ऑफ थीटा, डी डी एक्स ऑफ वाई बाई थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए तो कांस्टेंट है, और फिर इसको भी हमको इसी तरीके से राइट कर देना है, ये हो जाएगा 10 क्यूब थीटा। ये तो हमने क्या करिए, जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को बाहर निकाल करके लिखा हुआ है। तो ये देखें अगर, तो ये क्या है, फंक्शन के फंक्शन पे बेस्ड है। तो इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो x पावर n के लिए इसको पहले तो राइट करेंगे हम। चलिए लिख देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा होल पावर 3 इंटू डी बाई डी थीटा क्या चीज, सेक थीटा राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन के फंक्शन पर इसलिए x पावर n के लिए एक बार बन जाता है, और दूसरा क्या है, सेक थीटे पे बन जाता है। दूसरा इसी तरीके से बिल्कुल आप लिख दें तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी थीटा 10 द पावर 3, सॉरी होल पावर 3 लिखेंगे हम, ठीक है, इंटू डी बाई डी थीटा, और यहीं पर क्या लिख दिया जाए, tan थीटा। इस तरीके से हमको क्या करना है, राइट कर देना है। अभी क्या करना है, ये देखेंगे x पावर n का जो फार्मूला होता है n x पावर n माइनस 1, उसी फार्मूले को इसको चेंज कर देना। तो ये हो जाएगा a इंटू 3, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 1 बनेगा, 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 को हम ऑपरेट कर देते हैं सेक के ऊपर, तो हो जाएगा ये a3 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। तो चलिए इसको भी हमने लिख दिया, सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये हो जाता है आपका कंप्लीट। ओवरऑल इसको सॉल्व कर देती हो जाएगा 3a, देखिए सेक 2 बार है तो सेक द पावर 3 थीटा इंटू tan थीटा आपका ये सॉल्व होकर के निकल करके आता है। ऐसे यहाँ पर अगर आप इसको भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और tan थीटा का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए इसको भी हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो जाता है, दोनों वैल्यू मिल जाता है। अब इन दोनों वैल्यू के बेसिस से हम क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करते हैं। तो क्या है ये, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे ही राइट कर देना है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू टोटली यहाँ पे ये दे रखा है, क्योंकि इतना इज इक्वल टू ये है, तो इसको लिख दें 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और टोटल अपान क्या हो जाएगा 3a सेक क्यूब थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। इस तरीके से राइट कर देंगे। 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, tan से एक tan यहाँ कैंसिल हो जाता है, सेक स्क्वायर से एक सेक, तो ओवरऑल आपको क्या मिलता है, देखेंगे यहाँ पे tan थीटा ऊपर मिल गया, और अपान में आप देखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, सेक थीटा मिल जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो ये क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू सेक को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कास थीटा, ठीक है। और tan को लिखा जा सकता है क्या चीज, साइन थीटा बाई कास थीटा। चलिए एक बार और लिख देते हैं, साइन थीटा बाई कास थीटा, और इनटू में क्या होगा, ये कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, तो ओवरऑल क्या निकल के आता है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पाई बाई 3 के लिए। देखेंगे एट थीटा इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, किसके लिए,
एट थीटा इज इक्वल टू π/3 के लिए, तो यहाँ पर साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे, π/3 लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, π/3 60 डिग्री होता है और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2 होता है आपका। ये टोटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन में भी x की वैल्यू और y की वैल्यू दिया गया है, उसका भी क्या करना है आपको, डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन कर लेने के बाद से जो आपको वैल्यू दिया हुआ है t की, उस t की वैल्यू को यूज करते हुए सिंप्लीफाई कर देना और आंसर आ जाएगा आपका। तो चलिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, cos t है, तो x इज इक्वल टू हमने लिख दिया cos t, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। और फिर y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखें तो sin t है, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू sin t, देन प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू 1/3 एट t इज इक्वल टू 2π/3 के लिए हमको वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। फिर से ये t के फॉर्म में फंक्शन है दोनों के दोनों, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, dx/dt कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, d/dt लिख दीजिएगा और ये हो गया cos t, और सिमिलरली dy/dt इज इक्वल टू लिखिएगा तो d/dt हो जाएगा आपका ये, और यहाँ क्या है sin t हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस sin t, और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, cos t हो जाता है। अब आप क्या करिएगा, dy/dx को कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ dy/dt लिखिएगा, ठीक है, और टोटल अपान फिर से dx/dt लिखिएगा। dy/dt की वैल्यू हमको मिला है कितना, cos t, ठीक है, तो cos t हमने लिख दिया, और dx/dt की वैल्यू क्या है, माइनस sin t, इसको भी राइट कर दिया। अब cos t/sin t को अगर चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखें तो माइनस का काट t लिख सकते हैं। तो चलिए 1/10 का लिख देते हैं, tan t हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, यहाँ पे t की वैल्यू कितना है, 2π/3 है, तो इसी 2π/3 की वैल्यू की बात करेंगे। तो dy/dx एट क्या चीज़, t इज इक्वल टू 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या होगा, 120 डिग्री, क्योंकि π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो माइनस 1/10 120 डिग्री हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 1/10 ये लिखिएगा 90 प्लस क्या चीज़ 30, तो 90 प्लस 30 10 का क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल प्लस का 1 क्या ये काट 30 डिग्री, ठीक है। काट 30 डिग्री को लिखा जा सकता है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। देखिए आपका ये रिजल्ट आ जाता है, और ये यहीं पर ये क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसी तरीके से वो भी है आपका, यहाँ x इज इक्वल टू दिया गया है कोई वैल्यू, ठीक है, x इज इक्वल टू आपको दिया गया e⁻cos 2t। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, e के पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करके बनाया गया है। तो x इज इक्वल टू e⁻ क्या है ये, cos 2t लिख देते हैं, और फिर ऐसे y इज इक्वल टू है अपने पास e⁻ sin क्या चीज़ 2t, ठीक है, ये इसको लिख देना है। उसके बाद से प्रूफ दैट dy/dx इज इक्वल टू, तो प्रूफ तो करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले क्या है, ये e पे पावर के फॉर्म में फंक्शन है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले लॉग ऑपरेट कर देते हैं। लॉग ऑपरेट करने से ये जो पावर में है ना, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। बोथ साइड टेकिंग लॉग अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या चीज़, log x इज इक्वल टू लॉग हो जाएगा क्या चीज़, e⁻cos 2t हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, log y इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा log e⁻sin 2t। तो ये देखिएगा log x तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन ये जो पावर है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको आप मल्टीप्लाई में लेके आ जाइए। तो ये हो जाएगा cos 2t इंटू log e। एक बात और बता दें, यहाँ जब log इस्तेमाल करते हैं तो बेस टू e रहता है, तो ये भी बेस टू ई रहेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं log y इज इक्वल टू लिखिएगा तो ये हो जाएगा sin 2t, और यही चीज़ यहाँ भी बनेगा तो इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी है, इसको भी हमने लिख दिया क्या चीज़, cos 2t ओवरऑल ये हो गया आपका log x, और ये हो गया आपका क्या चीज़, log y। अब क्या करना है, इनका डिफ्रेंसिएशन करना है। अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो देखिएगा 1/x हो जाएगा, नहीं इस तरीके से नहीं, डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ एक बार लिख देते हैं dy/dt log
x इज इक्वल टू डी बाई डी टी क्या चीज़ कास 2t लिखते हैं। देखिए यहाँ फिर से फंक्शन का फंक्शन है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा 2t अलजेब्रिक फंक्शन है। इसके लिए भी हमने क्या कर दिया डी बाई डी टी 2t, यहाँ चैन रूल अप्लाई कर दिए हमने। एक बार कास के लिए लिखा है, एक बार 2t के लिए लिखा हुआ, ठीक है। जितनी बार फंक्शन होता है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। log x का क्या हो जाएगा 1/x और dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है। और कास 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t हो जाएगा। और 2t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओनली 2 आएगा, क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से dx बाई डी टी इज इक्वल टू लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये x जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए -2x साइन 2t हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। तो d बाई डी टी लिखिएगा log y इज इक्वल टू डी बाई डी टी, फिर से एक बार साइन 2t लिख दीजिएगा। log y का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/y dy बाई डी टी हो जाएगा, इसको भी लिख दिया हमने। और इज इक्वल टू साइन 2t का लिखेंगे तो काश 2t, और फिर से यहाँ पर जिस तरीके से हुआ है ना वैसे इसको भी लिखा जा सकता है। तो चलिए उसी तरीके से लिख देते हैं। हो जाएगा ये क्या डी बाई डी टी साइन 2t इंटू डी बाई डी टी क्या चीज़ 2t हो जाएगा। साइन 2t का डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा काश 2t, ठीक है। और साइन ओनली 2t का करेंगे तो हो जाएगा 2, ये क्या है 1/y dy बाई डी टी। अभी यहाँ से क्या करना है, ट्रांसफर कर लेना, जैसे इसको हमने बनाया। ये हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू ये 2y बनेगा, 2y कास 2t हो जाएगा। अब dx बाई डी टी और dy बाई डी टी की वैल्यू हमको मिल चुका, हमको क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए। तो चलिए dy बाई dx की तरफ बढ़ते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू लिखिएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी हो जाएगा। और dy बाई डी टी की वैल्यू अगर रखेंगे तो 2y कास क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। और अपान ऐसे ही सिमिलरली -2x साइन 2t हो जाएगा। देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया। और ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, y/x भी है आपका, और इसी के साथ साथ log x और log y भी चाहिए आपको। देख रहे होंगे यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या है, dy/dx इज इक्वल टू -y/x log x अपन log y। तो इसको आप क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर, y इंटू काश 2t है, तो हो गया ये काश 2t अपान क्या है साइन 2t। इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। लेकिन हम ये जानते हैं यहाँ पर क्या चाहिए, काश 2t की वैल्यू अगर आप निकालें तो देखिए ये क्या है, log x के इक्वल है कि नहीं है। तो इसके प्लेस पे यानी काश 2t के प्लेस पे log x लिख सकते हैं। तो हम क्या कर दिए, ऐसे ही माइनस का साइन तो लिखेंगे y/x भी लिखेंगे, काश 2t के प्लेस पे हम लिख देंगे log x। चलिए लिख दिया हमने log x, और अपान में इसी तरीके से साइन 2t के प्लेस पे क्या लिख देंगे log y। तो इसको भी हमने लिख दिया क्या चीज़ log y। और इसी के साथ साथ आपका ये जो रिजल्ट है वो क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि क्या अपने आप में ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो कोशिश करते हैं हम सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को ही बताने के लिए, ताकि आपका क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके एक्सरसाइज का, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे कहीं ना कहीं, और आपके साइड बुक में भी मिल जाएंगे। तो ये तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए क्योंकि इसके बेसिस से भी आप क्या कर पाओगे, अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x इज इक्वल टू एक वैल्यू फिर लिखा हुआ है, क्या है ये अंडर रूट में a दी पावर साइन इनवर्स t है, ठीक है, लिख दिया हमने। और ऐसे ही सिमिलरली y इज इक्वल टू भी है अंडर रूट a दी पावर, यहाँ पे क्या होगा कास इनवर्स t है, ठीक। यहाँ से इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस a ग्रेटर देन 0, यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ा, यानी कभी भी ये 0 a की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल या उससे मतलब निगेटिव नंबर कभी होगा नहीं, हमेशा क्या होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। दूसरी खास बात बताएं, यहाँ पे जो t की वैल्यू है -1 से लेकर के 1 के बीच का ही कोई वैल्यू है, ठीक है। यानी ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन वो अप्लीकेबल है केवल -1 और 1 के बीच के लिए और a ग्रेटर देन 0 के लिए। तब जाकर के हमको वेरीफाई करना ddx ऑफ y इज इक्वल टू क्या चीज़ -y/x होता है।
तो क्या करना है, हमने सबसे पहले उस वैल्यू को लिख देना है, x इजिक्वल टू वाई इजिक्वल टू लिख दिया, बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर कर देने से क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट लगा है ना वो हट जाएगा। तो लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए द पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए द पावर क्या चीज कास इनवर्स टी हो गया। अब हम क्या कर दिए, यहाँ पे बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिए, तो ये तो हो गया काम 50% आसान। अब क्या करना है, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, टी की बात करेंगे, यानी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज टी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी दोनों साइड ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी टी किसके लिए, ए दी पावर साइन इनवर्स टी के लिए। देखिएगा ए दी पावर एक्स के फॉर्म में होता है जब भी कोई फंक्शन, तो उसका ए दी पावर एक्स का जब भी आप डी डी एक्स आप ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, ए दी पावर एक्स log a बेस टू ई होता है। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, उसी के लिए यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ए दी पावर एक्स के फॉर्म में है, लेकिन एक्स क्या है, साइन इनवर्स टी है, तो यानी फंक्शन के फंक्शन में है, इसीलिए एक बार फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स टी के लिए लिखना पड़ेगा वैल्यू को। ठीक है, ठीक सेम टू सेम यहाँ भी वही काम करना है, डी बाई डी टी लिखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ए दी पावर कास इनवर्स टी, और इसी के साथ साथ डी बाई डी टी कास इनवर्स टी, इस तरीके से राइट कर लिया जाए। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए डी एक्स बाई डी टी एक बार फिर आपको मिल जाएगा। ए दी पावर एक्स की तरह इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ए दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस टू ई हो जाएगा, और इंटू साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतने का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी टी लिख दीजिएगा, और ए दी पावर है तो ए दी पावर कास इनवर्स टी इंटू, फिर से इसका हमको करना है क्या चीज़, यहाँ पर एक बार लॉग का तो लेकिन लिख दें लॉग ए बेस टू ई हो जाएगा, और कास इनवर्स टी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला होता है यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, यहाँ से हमने इसको राइट किया है। अब क्या करें, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू लिखते हैं, तो ये 2x भी चला जाएगा अपान में इनके, तो ए दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस टू ई, और अपान में हो जाएगा 2x, और ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की भी वैल्यू को लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस ए दी पावर कास इनवर्स टी हो जाएगा लॉग ए बेस टू ई, और अपान 2y, और उसी के साथ साथ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये सारा वैल्यू हमको क्या करना, लिख लेना है। अब इसके बाद से यहाँ पे एक परिवर्तन और कर दें हम, ए दी पावर साइन इनवर्स टी की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए बेस टू ई अपान क्या 2x, और यहाँ पर भी वही चेंजिंग कर देना है हमको, यहाँ माइनस ए दी पावर कास इनवर्स एक्स टी की जगह पे क्या मिल जाएगा हमको, वाई स्क्वायर, तो लिख देते हैं वाई स्क्वायर, और ये हो गया लॉग ए बेस टू ई बाई 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे y से y एक टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक वैल्यू यहाँ पे छूट गया, इसको राइट कर देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, तो x से x क्या होगा, ये कैंसिल होगा, तो x लॉग ए बेस टू ई बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, y से एक y टर्म कैंसिल, तो माइनस y लॉग ए बेस टू ई अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जा करके हमारा ये वैल्यू क्या हुआ, सिंप्लीफाई हुआ अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट करेंगे, तो डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी की बात कर लें, तो ये क्या है, यहाँ पर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमको इतना सब कुछ मिला है, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू इतना सब कुछ मिला, इन सभी वैल्यूज़ को क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए लिख देते हैं, पहले डी वाई बाई डी टी की बात है, तो माइनस वाई लॉग ए बेस टू ई बाई क्या चीज़ 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया।
जब dx बाई dt की बात करेंगे तो ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो उसको उसी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा 2√1 माइनस टी स्क्वायर और अपान में क्या मिलेगा x log a बेस टू e हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो आपका x log a बेस टू है e है, तो यहाँ आपका नीचे है और ये जो नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इससे ये कैंसिल पूरा पूरा और उसी के साथ साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे माइनस का y और यहाँ देखेंगे तो क्या है x। इसी के साथ ये क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी। ठीक, तो इसी तरीके से क्या किया हमने, चारों क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। जहाँ पे वेरीफाई करना था वेरीफाई किया गया, जहाँ पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना था वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया गया। तो मिलते हैं इसी तरीके से कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।